गुजरा नहीं जा रहा था, अब हालात बेहतर हैं काफ़ी। अब हालात बेहतर हैं। जी जी। बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है ये काम, होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। क्या फ़ायदा होगा? इससे रास्ता खुला हो जाएगा। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕਿ ਮੁਤਮਿਨ ਐ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣ ਕੋਈ ਅਲੱਗ गलत भी है जी, किसी हद तक सही भी है, रस्ते भी खुले होने चाहिए पर गरीब आदमी जो रोजी कमाते हैं उन्होंने परेशान ना किया। रहीम हुकूमत पंजाब का एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हो गया पूरे पंजाब में। उसी सिलसिले में ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो इसमें यही है कि सरदस्त कुशादा बाज़ार हों ताकि जो कस्टमर्स आएँ और स्पेशली फ़ीमेल जो हैं ख़वातीन वो एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ आसानी के साथ शॉपिंग कर सकें। और इसमें आप लोगों का यहाँ के मार्केट्स का कारोबार भी डेफिनेटली फ्लरिश करेगा। तो इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, ना कोई एरियल इंक्रोचमेंट होनी चाहिए और ना कोई ग्राउंड के ऊपर इंक्रोचमेंट होनी चाहिए। बाकी तफसीलात जो है मेरे CS साहब आपको बताते हैं। ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है स्पेशल असाइनमेंट के तौर पे ये पूरे पंजाब में लॉन्च हुई है और ये आरफअला में भी उसी सिलसिला की कड़ी है कि जनाब कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न साहिवाल और मैडम DC जो पाकपतन है मारिया तारिक साहबा, उनकी डायरेक्शन पे मेरे असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया का अमला और पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी लाइट डिपार्टमेंट हैं, वापडा और ट्रैफिक पुलिस, सारे मिल के ये ऑपरेशन को लॉन्च किया हुआ है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर हम नाजायज़ तजावज़ात तमाम तमीरशुदा पुख्ता और गैर पुख्ता जितनी भी हैं उनको हम रिमूव करेंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ताजरों के साथ भी मीटिंग्स की हैं, पब्लिक को अनाउंसमेंट भी बहुत ज़्यादा करवाई है और इंशाल्लाह हम जैसा कि AC साहब ने आपके बताया कि हम बाज़ारों को खुला करेंगे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन है इंशाल्लाह विदिन 1 वीक। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है तहसील आरिफ आला के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ CM पंजाब के विजन के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब के अंदर इंक्रोचमेंट का जो काम जारी है उस हवाले से अवामी व्यूज़ क्या हैं वो भी हम जानेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो का क्लिप जो है वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इस वक्त आरिफ आला की क्या सूरत हाल है वो आवाम से जानेंगे कि अवामी व्यूज़ क्या हैं, क्या ये काम ठीक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर क्या नाम है? जुनेद अली, आरीवाला से बिलोंग करते हैं। आरीवाला से। मोहतरम, इंक्रोचमेंट का काम जारी है पूरे आरीवाला के अंदर बल्कि पूरे पंजाब में जारी है, तो हमारे गली बाजार खुले हो रहे हैं, रोडों को बेहतर किया जा रहा है, आप मुतमिन हैं क्या ये काम ठीक हो रहा है? जी ठीक हो रहा है, मुतमिन हम इससे होना चाहिए। होना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा इसका? इससे आवाम की ट्रैफिक की आमदरफ्त ज़्यादा हो जाएगी और
गुजरने से तंगी नहीं होगी लोगों को। फ़ायदा तो हो दोबारा शटर लगे ना, कभी भी ना लगे फिर फ़ायदा। क्या लगता है कि ये बिला तफरीक काम हो रहा है? हाँ जी, बिला तफरीक हो रहा काम, होना चाहिए होना चाहिए अवामी हक के अंदर। अवामी हक के अंदर। क्या नाम? जी अदील यासीन। दिल साहब, आप दुकानदार हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। रेशम गली में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इंक्रोचमेंट हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रही है, बिलखसूस पंजाब की अगर बात करें तो आज आरिफ आला के अंदर भी माशाल्लाह बाजार खुले हो रहे हैं। एज ए ताजर आप क्या कहेंगे, क्या ये ठीक हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। इससे कस्टमर का फ़ायदा होगा, दुकानदार का फ़ायदा होगा देखा जाए तो बाकी स्टॉल्स वाले के इश्यूज़ हैं, पर स्टॉल वाले इंक्रोचमेंट पे तो बैठे हुए हैं। अगर दुकानदार उन पे इतनी हमदर्दी जताते हैं तो जितना वो किराया लेते हैं स्टॉल वाले से उनको दुकान के अंदर से जगह दे, सरकारी जगह में से जगह ना दे। इससे बल्कि बाज़ार का फ़ायदा, बाज़ार खुले हो रहे हैं। बस इसी तरह अगर सफाई सुथराई का ख्याल किया जाए ना, फिर इंक्रोचमेंट का फ़ायदा है। अगर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं किया जाएगा तो इंक्रोचमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, गंदगी के ढेर वैसे ही लगे रहेंगे। यार ये जो जगह खुली हुई है, रोड ओपन हुए हैं, ये ऐसे रहेंगे या दोबारा वही काम जो इससे पहले चल रहा था? ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी से। अगर वो पॉलिसी मुस्तकिल है तो ऐसे रहेंगे, अगर पॉलिसी हफ्ते की तो हफ्ते में रहेंगे। ये आवाम डंडे की डंडे से ही मानेगी। यानी कि ताजर खुश हैं और इस काम को चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट जो होनी चाहिए और रोड खुले होने चाहिए। जो ताजर अपने आगे से स्टॉल किराए पे नहीं देता, रेंट नहीं लेता, वो तो है बहुत खुश। और जो रेंट पे स्टॉल देते हैं और किराया वसूल करते हैं वो तो ज़ाहिर बात खुश नहीं हो। भैया क्या नाम? मोहम्मद मोहसन। आरिफ आला के रैशी? जी आर वाला। पूरे पंजाब के अंदर सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से काम कर रही है, बाजार खुले हो रहे हैं, आप मुतमिन हैं? जी जी बिल्कुल, होना चाहिए। यहाँ से तो गुजरा नहीं जा रहा था, अब हालात बेहतर हैं काफ़ी। अब हालात बेहतर हैं? जी जी। क्या लगता है ये हालात ऐसे बेहतर रहेंगे या हमारी आवाम दोबारा आगे आएगी? ये तो पहले भी होता रहा है, फिर दोबारा वहीं पे आ जाते हैं। इसका मुस्तकिल हल करना चाहिए। तो ये जो काम हो रहा है इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि आवाम को आने जाने में आसानी होगी, लोगों को आने में आसानी होगी। पहले काफ़ी मुश्किलात थी, ट्रैफिक यहाँ जाम रहती थी, गुजरना मुश्किल था। अब ये आसानी हो ज़बरदस्त हो जाएगी। रहा है ये काम। होना चाहिए बिल्कुल ऐसा ही। क्या फ़ायदा होगा? इससे रास्ता खुला हो जाएगा, गुजरने का रास्ता खुला हो जाएगा, आसानी से आ जा सकते हैं। पहले जो है ये रेडियों वाले, इन दुकानों वालों ने आगे रेडियाँ लगाई हुई थी, इस वजह से बड़ा मसला बनता था। ये बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत हमारी आवाम को फ़ायदा होगा। बिल्कुल आवाम को फ़ायदा होगा। अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत? बिल्कुल बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत। हाँ जी, ये बाजार खुले हो रहे हैं, ठीक हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो ਰਿਹਾ। हाँ जी, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ? ਔਰਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ? ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਰੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਵੀਰੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗਲਤ ਵੀਰੇ, ਗਲਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ? ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਬੰਦ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ। वालेकुम अस्सलाम। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ? मुस्तजाब हुसैन अवान। आरे वाले दे रैशी हो? जी आरे वाले दे। मोहतरम मरियम नवाज सीएम पंजाब, पूरे बाजार खुले करा रही, पूरा पंजाब साफ सुथरा हो रहा है, क्या मुतमिन हो, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕਿ ਮੁਤਮਿਨ ਐ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਟਰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ 10-10 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਟਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਟਰ ਲਾਣ ਦਾ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰ ਵੈਲਡਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਸਣੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਜਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਣਾ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਥੜੇ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹੋ, ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਦੂਦ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੇਣ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ।
ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਜਾਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਾਤੇਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि इनक्रोचमेंट अपनी हदूद च रहो, हदूद तो बाहर ना हो, क्या ये गलत है या ठीक है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। अगर रेहड़ी बाना ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਅਲੱਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਹਕ ਲੱਗਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਹਫਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਜੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਭਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰੇਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਣ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 2001 'ਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਹਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਫਲਾਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਾਏ ਗੁਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਾਤ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ रुपया, वो नहीं होना चाहिए। बस शुक्रिया। बट्टी रेल बाज़ार आरने वाला से बोल रहा हूँ जी। हमारे साथ ना 1-2 दिन का कॉपरेट और किया जाए प्लीज़, मेहरबानी। इंतज़ामिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप तक हमारी आवाज़ पहुँचे। आपका शुक्रिया आप चाह रहे हैं, 1-2 दिन का मज़ीद और टाइम दिया जाए। टाइम देने से क्या हो? हाँ, टाइम देने से ये कि इंक्रोचमेंट मुकम्मल हो जाएगी, टूट फूट कोई बिल्डिंग ना गिर जाए। ये बरकी तारें आप चेक खुद करें। ये देखें, साथ इलेक्ट्रिशियन है, हाँ जी, अपने साथ पूरा टूल लेके आए हुए हैं। वो तो लेके आए हैं, ठीक है, आपकी बात मान रहे हैं। खुदा ना खास 3 दिन पहले बल्दिया ने ऐलान किया है। सर तो हम काम कर रहे हैं ना, ये सारा मिस्त्रियों को शहर तो नहीं ना है, ये सारा शहर मिस्त्रियों का नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जो वो मिस्त्री ब्लैकमेल कर रखे, काम हो रहा है सब, इंशाल्लाह हो जाएगा एक आधे दिन में। और काम ठीक हो रहा है इंशाल्लाह, काम बाजार खुले होने चाहिए, होने चाहिए, कोई बात नहीं। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी तहसील आरिफ आला के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब भर की तरह तहसील आरिफ आला के अंदर भी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो काम है, जो वो बल्दिया का जारी है। हमारा पूरा जो सिस्टम है सरकारी, वो इसके ऊपर जो है ना वो काम कर रहा है, बड़ी अच्छी वर्किंग हो रही है। पब्लिक व्यूज़ हमने लिए हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, मोस्टली लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर हमारे जो गरीब लोग हैं, जो रेहड़ी बान हैं, उनका क्या बनेगा, वो रोज़ी कैसे कमाएंगे। ऑलरेडी जो पाकिस्तान है वो इस वक्त महंगाई के अंदर डूबा हुआ है। इंक्रोचमेंट के बाद अगर रेहड़ी बानों को जगह ना दी गई तो बहुत से चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ सकते हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि इस इंक्रोचमेंट के जो हक़ाइक़ हैं, अवामी मसाइल हैं, उनको आपके साथ लाया जाए और उनके जो व्यूज़ हैं वो पब्लिक और गवर्नमेंट के सामने रखे जाएँ। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर।